आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक युग की कसौटी है। एक ऐसी कहानी जो पूछती है, क्या कलाकारों को उनके जीते जी सम्मान मिलता है या सफलता सिर्फ मौत के बाद मिलती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल 1957 की आइकॉनिक फिल्म प्यासा की। गुरु दत्त द्वारा निर्देशित, निर्मित और अभिनीत यह फिल्म टाइम मैगजीन की ऑल टाइम 100 ग्रेटेस्ट मूवीज की लिस्ट में शामिल है। चलिए इस क्लासिक के गहरे सागर में गोता लगाते हैं। फिल्म की कहानी है विजय गुरु दत्त की, जो कलकत्ता का एक आदर्शवादी, भावुक और बेहद टैलेंटेड उर्दू कवि है। लेकिन उसकी कविताएं बाजार के लिए नहीं हैं। वो समाज की गरीबी, बेरोजगारी और पाखंड पर लिखता है, जिसे पब्लिशर्स रहमान रोमांटिक न कहकर नकार देते हैं। विजय को घर में भी ताने मिलते हैं। उसके अपने भाई भी उसकी कविताओं को रद्दी समझकर बेच देते हैं। इसी निराशा और तन्हाई में विजय की मुलाकात होती है गुलाबो वहीदा रहमान से, एक वेश्या जो इत्तेफाक से उसकी कविताएं पढ़ लेती है और उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। विजय की पुरानी प्रेमिका मीना माला सिन्हा है, जिसने दौलत के लिए एक बड़े पब्लिशर घोष से शादी कर ली है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक हादसे में एक भिखारी को ठलती से विजय मान लिया जाता है। दुनिया मान लेती है कि कवि मर गया। अब उसकी कविताओं की कीमत अचानक बढ़ जाती है। भ्रष्ट पब्लिशर्स और मतलबी रिश्तेदार उसके पोस्टूमस फेम को भुनाने में लग जाते हैं। लेकिन विजय जिंदा है। जब वह वापस आता है और अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है, तो उसे पागल करार देकर मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। यहीं से फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां विजय को चुनना है, झूठी दुनिया का सम्मान या सच्चाई के साथ तन्हाई। प्यासा सिर्फ एक दुखभरी कहानी नहीं है, यह सिनेमाई कला का शिखर है। गुरु दत्त का अभिनय और निर्देशन। गुरु दत्त ने विजय के दर्द, उसके अकेलेपन और उसकी विद्रोह की भावना को अपनी आंखों से बयान किया है। उनका निर्देशन सिर्फ कहानी बताना नहीं, बल्कि हर फ्रेम को एक कविता बना देता है। सिनेमैटोग्राफी वीके मूर्थी। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन वीके मूर्थी की सिनेमैटोग्राफी इतनी सशक्त है कि आपको हर चीज की गहराई महसूस होती है। लाइटिंग और शैडो का इस्तेमाल, ढांसकर ये दुनिया अगर मिल भी जाए गाने में विजय के अंदर के अंधेरे को दर्शाता है। इसे पोएटिक रियलिज्म कहते हैं। संगीत और बोल। इस फिल्म के गाने हिंदी सिनेमा का खजाना है। साहिर लुधियानवी के बोल, जैसे ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। यह सिर्फ गाने नहीं है, ये कवि विजय की भावनाएं हैं जो समाज पर सवाल उठाती हैं। पाखंड पर प्रहार। फिल्म आजादी के बाद के भारत में तेजी से बढ़ते भौतिकवाद और पाखंड पर करारा व्यंग्य करती है। जब विजय मर जाता है तो सब उसे पूछते हैं, लेकिन जब वह जिंदा होता है तो सब उसे नकार देते हैं। यह दिखाता है कि समाज सच्चे कलाकार की नहीं, बल्कि सफल प्रोडक्ट की पूजा करता है। गुलाबों का किरदार। वेश्या के रूप में गुलाबों का किरदार एक मॉरल कॉम्पास का काम करता है। वह ऐसी दुनिया में है जिसे समाज ने भ्रष्ट माना, पर उसमें विजय की कला के लिए सबसे सच्ची और निस्वार्थ मोहब्बत है। प्यासा एक ऐसी फिल्म है जिसे हर हाल में देखना चाहिए। यह एक टाइमलेस क्लासिक है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स, जहां विजय अपने बनाए हुए पाखंडी दुनिया के सिंहासन को ठुकरा देता है, भारतीय सिनेमा के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। वह आखिरकार दुनिया की भीड़ से दूर सिर्फ अपनी सच्ची प्रशंसक गुलाबों के साथ एक नई शुरुआत करने निकलता है। अगर आपको सिनेमा, साहित्य और ऐसी कहानियों से प्यार है जो मनोरंजन के साथ साथ आपको चुनौती भी दें, तो प्यासा आपके लिए है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह हिंदी सिनेमा की आत्मा है।
क्या आपने प्यासा देखी है? आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लासिक रिव्यू में। तब तक के लिए शांति और टेक केयर।